हेलो वेलकम, दिस इज पीयूष कुमार सिन्हा। वेलकम टू आवर चैनल द क्यूब गाइड। हम लोग इस चैनल में आपका जितना भी है मैथ्स का पोर्शन का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी फार्मूला पे बात किए हैं। अब हम लोग इस वीडियो में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट एक और है 10th क्लास के लिए, वॉल्यूम सरफेस एरिया। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले हम आप लोग को फार्मूला बताएंगे, उसके बाद हम आप लोग को एनसीईआरटी सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं सॉल्व, उसको हम लोग आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो आप लोग देखिए वीडियो को, लाइक करिए हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। वॉल्यूम सरफेस एरिया का फार्मूला पे डिस्कस करेंगे। तो फार्मूला हम आप लोग को बताते हैं। वॉल्यूम सरफेस एरिया का जितना भी आपका शेप है, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सबका जो फार्मूला है उस पर हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। लेटरल सरफेस एरिया होता है आपका 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये आपका क्यूबॉइड का होता है। अब हम लोग ये आपका क्यूबॉइड का होता है, हम लोग क्यूब का देख रहे हैं। क्यूब का शेप देखिएगा, ठीक है। तो ये क्यूब का होता है। क्यूब का वॉल्यूम जो होता है आपका ए क्यूब होता है, क्योंकि क्यूब का सब साइड जो होता है सेम होता है। तो इस कारण से वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है। लेटरल सरफेस एरिया आपका होता है 4a स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया आपका होता है 6a स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला इजी था, 4a स्क्वायर और 6a स्क्वायर। तब हम लोग देखेंगे कोण का। देखिए ये आपका होता है कोण का। इसको हम लोग रेडियस बोलेंगे सेंटर से, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। और इसको हम लोग हाइट बोलेंगे। ये आपका यहाँ से यहाँ जब ओ दे देते हैं और ये ए दे देते हैं तो ओ ए क्या हो जाएगा और ये बी, तो ओ ए क्या हो जाएगा आपका हाइट हो जाएगा और ए बी क्या हो जाएगा आपका रेडियस हो जाएगा। और एक और चीज, ये आपका ना कहीं कहीं पे आपका ये पूछ देता है जिसको हम लोग एल बोलते हैं, साइलेंट हाइट जिसको बोलते हैं, एल से डिनोट करते हैं। जैसे ये ओसी दे देते हैं, ये आपका एल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको फॉर्मूला बताते हैं। वॉल्यूम होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। और यहाँ पे आपका ना क्या हो जाता है ना, लेटरल सरफेस एरिया नहीं होता, सीएसए होता है, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है। ये हो जाएगा आपका पाई आर एल। ये एल निकालने का फॉर्मूला एक होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है। ये आपका फॉर्मूला पे ये एल निकलता है। उसके बाद फिर हम लोग सी एस ए निकालते हैं और टोटल ये आपका टी एस ए का होता है पाई आर एच प्लस आर। ठीक है। ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब हम लोग सिलेंडर पे डिस्कस करते हैं।
ये देखिएगा सिलेंडर का शेप। ठीक है, ये आपका रेडियस हो गया, ये आपका यहाँ से यहाँ हाइट हो गया। ठीक है, ये आपका रेडियस हो गया। तब इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले वॉल्यूम जो होता है इसका होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, और सी एस ए होता है आपका 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया होता है आपका 2 पाई आर एच प्लस आर। तो अब देखेंगे स्फीयर का। देखिएगा स्फीयर का शेप। ठीक है, ये आपका मान लीजिए वो सेंटर है एक, तो ये आपका रेडियस हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम हो गया। और अगर यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है, तो बहुत बच्चे लोग बोलता है कि सर इसका कर्व सरफेस एरिया क्यों नहीं होता है। तो इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर इसको हम लोग कर्व करेंगे, हाफ कर्व भी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर के शेप में आ जाएगा। अब और अगर हम हाफ लेंगे भी तो हम लोग इसका लैटरल सरफेस एरिया दोनों कुछ होता नहीं है, और टोटल सरफेस एरिया सिर्फ होता है इसका, कर्व सरफेस एरिया होगा नहीं। तो देखिएगा ये आपका हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपका सिर्फ लास्ट बचा है हेमिस्फीयर। ये आपका हो गया हेमिस्फीयर, ये आपका यहाँ से आता है रेडियस। ठीक है, अब इसका फार्मूला देखते हैं। तो हेमिस्फीयर जो है आपका जो बना हुआ है, ये देखिए स्फीयर का क्या था हाफ है। तो ये जैसे ये आपका क्या था 4/3 पाई आर क्यूब था, तो ये आपका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और सी एस ए जो होगा आपका वो आपका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीका से हम आपको पूरा जितना भी आपका फॉर्मूला है उसको हम आप लोग को डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज देखेंगे। वॉल्यूम सरफेस एरिया जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 13.1, उसके क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं डिस्कस करते आगे जा रहे हैं। तो ये हम आपको जितना भी फार्मूला हमको समझाए हैं वो आप लर्न जरूर करिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन पे आप आके डिस्कस करिएगा या बनाने का कोशिश करिएगा। तो देखिएगा कैसे क्या क्वेश्चन पूछा है। टू क्यूब्स each of a volume is 64 centimeter are joined end to end, find the surface area of the resulting cuboid। मतलब दो क्यूब को जोड़ के क्यूबॉइड बना दिया है। ठीक है, देखिएगा जैसे क्या किया, दो एक क्यूब ये हो गया और एक ये जो दो क्यूब है इसको जोड़ के क्या किया एक क्यूबॉइड बना दिया। और इस दोनों का क्या बोल रहा है, मतलब एक जो क्यूबॉइड बनाया उसका हम लोग को क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिया क्या है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। टू क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम इज 64 सेंटीमीटर, मतलब वॉल्यूम जो है हर एक क्यूब का क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ
ईच क्यूब इज 64 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है आपका, ए क्यूब होता है, ए क्यूब होता है 64 सेंटीमीटर। और 64 किसका क्यूब होता है तो पता होना चाहिए, 4 का क्यूब होता है। ठीक है, तो ए आपका क्या आ गया, 4 आ गया। मतलब जितना भी क्यूब का जो चारों साइड क्या होता है ना, इक्वल होता है। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये ए, ये ए, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। तो अगर ए आपका 4 आया ना तो सब 4 हो जाएगा। ये 4 4 4 4, और ये आपका पूरा क्या हो जाता है ना, यहाँ से ये तो आपका 4 होगा, ये 4 होगा, तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा ना, इसका हाइट क्या हो जाता है ना, आप मतलब सॉरी, ये जो आपका लेंथ जो होगा ना वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका 8 होने लगेगा अगर हम क्यूबॉइड में इसको काउंट करना स्टार्ट कर देंगे तो सब यहाँ पे आपको पूछा क्या है, कि हमसे पूछा है यहाँ पे सरफेस एरिया निकालना है किसका, क्यूबॉइड का। तो देखिएगा क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है उसका। और हम आपको फिर से बोल रहे हैं कि आपको उसका फॉर्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना फॉर्मूला के आपको इस पे क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो आपका देखिएगा टी ऐसे क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होता है, 2 इंटू एल बी लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस बी एच ब्रेथ इंटू हाइट प्लस एच एल। तो आप देखिएगा लेंथ जो है ना सिर्फ उसी को चेंज किया हुआ है। लेंथ क्या हो गया ना आपका 4 + 4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का ये जोड़ना है। आपका बेस जो है आपका 4 ही होगा, और हाइट भी जो है आपका 4 ही होगा। ठीक है, तो आपको इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट करते हैं उसको, तो 2 इंटू एल इंटू बी क्या हो जाएगा, 8 फोर जा कितना होता है, 8 फोर जा होता है आपका 32 प्लस बी एच आपका 16 हो जाएगा, और प्लस एच एल भी आपका क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इसको हम लोग करते हैं, जोड़ते हैं, तो 2 आपका हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा 2 4 6 10 3 3 6 7 8 तो आपका टोटल होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो क्यूब जो आपका यहाँ पे आपका ये क्यूब जो रहता है ना, ये आपको वॉल्यूम में दिया हुआ रहता है। हमेशा जब हम एरिया निकालेंगे ना तो वहाँ पे हम लोग स्क्वायर देते हैं। तो इस चीज़ पे हम लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से हम आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, वेसल is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface of the vessel. ये वेसल है आपका क्या माउंटेड बोला है, मतलब पहला तो आपको एक फॉर्म ऑफ किसका है, हॉलो हेमिस्फेयर जाता है। हेमिस्फेयर का हम बनाते हैं, ठीक है, माउंटेड बाय द, एंड इसमें हॉलो सिलेंडर भी है आपका, ठीक है, इसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर भी है इसके फॉर्म में ऐसे, ठीक है, ये आपका माउंटेड किया गया है। तो द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। जैसे ये हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है ये आपका 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, तो 14 है, तो 14/2 करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपका 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब आपका ये चीज तो आपका निकल गया। और दूसरा क्या दिया है ना, टोटल हाइट ऑफ द वेसल। ये टोटल इसका हाइट कितना है, 13 है। लेकिन हमको यहाँ पे इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको सिलेंडर का हाइट जानना जरूरी है। तो सिलेंडर का हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या करेंगे, ये टोटल से अगर इतना को माइनस कर देंगे, 6 को माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल जाता है, हाइट निकल जाएगा। क्योंकि आपका रेडियस है 6, तो क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ये जो आपका क्या है, टोटल हाइट है किसका, सिलेंडर का, ठीक है, ये आपका हाइट है टोटल सिलेंडर का। अब क्या बोला, फाइंड द इनर सरफेस ऑफ द वेसल। जितना भी ये जो इनर सरफेस है वेसल का, उसका हमको फाइंड करना है। तो सबसे उसके लिए एक ही होगा, इनर सरफेस निकालने के लिए इनर सरफेस ऑफ वेसल को निकालने के लिए हमको इनर सरफेस हेमिस्फेयर का भी निकालना होगा, और इनर सरफेस आपका सिलेंडर का भी निकालना होगा। तो देखिएगा, इनर सरफेस ऑफ
हेमिस्फेयर प्लस इनर सरफेस ऑफ सिलेंडर। ये आपका, ये दोनों को हम लोग फॉर्मूला को करेंगे तो आपको निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसका इनर सरफेस निकालने के लिए आपका पहला फॉर्मूला होता है, इनर सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका ये आपका इनर सरफेस ऑफ जो सिलेंडर होता है वो आपका होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। रेडियस दोनों का सेम होगा क्योंकि दोनों एक ही माउंटेड पे किया हुआ है, दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम होगा। तो इससे हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आपको बचेगा आर प्लस एच। 2 पाई को रहने देते हैं अभी। रेडियस आपका कितना है, रेडियस आपका यहाँ पे आपको निकाले थे हम लोग तो 7 आया था, और हाइट जो निकाले थे, सिलेंडर का हाइट जो निकाले थे वो हमका 13 माइनस 6, आपका 13 माइनस 6 तो ये भी आपका 7 आया था। एक सेकेंड, ये आपका हम वहाँ पे आपका रेडियस हम गलती कर दिए थे, आपका ये 7 जो निकला था वो आपका यहाँ पे इसका जो ये है, जैसे मान के चलिए एक हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर का रेडियस क्या हो गया 7, और यहाँ से हमको सिलेंडर का हाइट निकालना है तो इसकी 13 माइनस 7 करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, हाइट जो हमारा 6 हो जाएगा। वहाँ पे आपको 7 बता दिए थे तो वो मिस्टेक था, बाई मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पे रेडियस जो है आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस 6 प्लस रेडियस आपका क्या है 7 है, हाइट आपका 6 है, तो 2 पाई इंटू 7, 7 कितना हो जाएगा आपका 7 तो 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं, जो पाई का वैल्यू आप लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे होंगे, 22/7 होता है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 13 करेंगे तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका क्या, आपका 44 इंटू 13। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करके साइड में देख लेते हैं 44 इंटू 13 को, तो यह आपका हो जाएगा 3 4 12, 3 4 12, एक 13 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 44 275 572 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो 572 सेंटीमीटर क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। ये हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका ये, a toy is in the form of a cone of a radius is 3.5 centimeter mounted by a hemisphere on the same radius. Find the total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. क्वेश्चन क्या है उसके हिसाब से हम लोग सबसे पहले डायग्राम हम लोग को बनाना होगा। द टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ द कोन ऑफ रेडियस, तो सबसे पहले कोन बनाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे उसके बाद माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर, मतलब इसी के ऊपर इसी से हेमिस्फीयर आए, इस टाइप का एक टॉय होना चाहिए, ठीक है। इसका आपका रेडियस जो दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर कितना आपका 3.5 है सेंटीमीटर है, मतलब ये आपका 3.5 सेंटीमीटर हो गया। और द टोटल हाइट ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो टोटल हाइट जो है आपका 15.5 सेंटीमीटर है, तो उसमें से अगर हम 3.5 माइनस कर देंगे तो आपका कोन का हाइट हमको पता चल जाएगा, जो हमको बहुत जरूरी है फाइंड करने के लिए। तो हाइट ऑफ द कोन फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, 15.5 माइनस 3.5, तो ये आपका रहेगा 12 सेंटीमीटर।
हाइट कितना हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, रेडियस 3.5, हाइट है मेरा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अगर हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो ये टॉय का, तो टॉय तो कोई मतलब कोई जैसे है, ये जो टॉय जो है ये किसके हेमिस्फीयर और इसके कोन के स्पेस में है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमको हेमिस्फीयर का आपका कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, और इसका कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया हमको इसका क्या बोलते हैं कोन का भी हमको फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम हेमिस्फीयर फाइंड करते हैं, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, और दोनों का आपका CSA को निकाल के हम जोड़ देंगे तो हमारा टॉय का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो ये आपको पता है 2πr², ठीक है, 2π 22/7, r आपका रेडियस की तो 3.5 है, तो यहाँ पे हम 3.5 इंटू 3.5 देंगे, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाता है, 7 5 जा 5, 2 सा 2 से 2 कैंसिल, 5 2 जा 5 7 जा 2 11 जा। तो ये हम लोग टोटल पर कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 77 सेंटीमीटर आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आपका, क्या आएगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे हम उसको भी लिख लेंगे, CSA ऑफ हेमिस्फीयर 77 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब आपको हमको क्या निकालना होगा, कोन का आपका हमको CSA निकालना होगा। तो CSA ऑफ कोन क्या होता है, πr/l। एल को साइलेंट हाइट हम आपको पहले ही बताए थे, और इसको एल को फाइंड करने का एक अलग फार्मूला होता है, एल रूट ओवर h² प्लस r²। तो यहाँ पे आपका h का हम h हमारा कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर 144, 3.5 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो आपका आ जाएगा, तो हाथ में कैरी, ठीक है, 12.25 हो जाएगा। इसको हम लोग करेंगे टोटल तो आपका हो जाएगा 0.25, ये आपका हो जाएगा 156.25। तो इस तरीके का आपको रूट निकालने के लिए तो सबसे पहले हमको इसको देखेंगे, तो ये 25 किसका होता है, तो 0.5, तो यहाँ पे आपको पहले पता चल जाएगा कि 25 किसका स्क्वायर होता है। अब ये 156, तो इसको फाइंड करने का एक आपका ट्रिक भी होता है, और ट्रिक आप हम लोग को बोलेगा तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में तो हम आपको क्यूब और स्क्वायर रूट और स्क्वायर और क्यूब रूट को हम निकालने का तरीका बताएंगे। तो ये जैसे देखिए, ये तो 25 का आपको पता है, 25 का आपको पता है कि 5 होगा, और ये 156 को हम लोग निकालते कैसे हैं, जैसे मान के चलिए आपका 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, और 13 का स्क्वायर क्या होगा 169। तो आप कंपैरिजन करिए कि 156 जो है इसके और इसके बीच में होता है, तो इसके और इसके बीच में आपका 156 है, तो हमेशा ये 12 वाला को हम लोग क्या करते हैं ले लेते हैं, तो ये आपका 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और भी इस तरीका का आप हमसे अगर पूछिएगा कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, उसका ट्रिक कैसे होता है, कि 1 मिनट का हम आपको ट्रिक बता के तुरंत आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो एल मेरा निकल के 12.5। एल मेरा निकल गया 12.5 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, CSA निकालना है, किसका, कोन का। CSA ऑफ कोन होता है πr/l, पाई हो गया 22/7, आर आपका रेडियस 3.5, और एल जो आपका आया था, अब मेरा 12.5 आया था, तो उसको हम लोग ये निकालते हैं तो ये आपको हो जाएगा 10, ये भी हो जाएगा आपका 10, करेंगे तो 7 5 तो 35, 5 2 जा 2 11 जा, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 11 इंटू
1 2 5 5 10 करते हैं। 137 क्या आ जाएगा 1375 तो अगर डिवाइड करेंगे 10 से तो आपका आ जाएगा 137.5। ठीक है 137.5। अगर हम इसको जोड़ेंगे, अब हमको इसको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब मैं CSA ऑफ कौन 137.5 आया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो CSA ऑफ कोन आपका कितना आया था 137.5 प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर आया था आपका 77 सेंटीमीटर। इसको ऐड करेंगे तो 0.5, ये आपको हो जाएगा 7 7 14, एक हाथ में कैरी 70 10 एक 11 और यहाँ पर 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। तो इसी तरीके से वॉल्यूम सरफेस एरिया का जो हम आपको क्वेश्चन समझाएं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और आपको फार्मूला भी बताए हैं, आई विश आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना अगर आप कमेंट बॉक्स में आप हमारे को कमेंट में बताइए कि आप लोग को कौन कौन सा क्वेश्चन में डिस्कस मतलब डिफिकल्ट हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और सॉल्व करके हम आप लोग को बताएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट आप लोग को बात बताएंगे कि इससे पहले हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री का बता रहे थे, वो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो उसका भी आपका लिंक जो इस डिस्क्रिप्शन में है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आपका लिंक को देखिए और हमारे ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी सारा वीडियो है उसको देखिए और उससे आप ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।